हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.14। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन एंड इंटेक्स क्वेश्चंस। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है the half-life for radioactive decay of 14C is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of 14C found in a living tree. Estimate the age of the sample. तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें टी हाफ दे रखा है, दैट इज 5730 ईयर्स। ठीक है बेटा, टी हाफ कितना दे रखा है? 5730 ईयर्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या कहा है? आर्कोलॉजिकल अफेक्टिंग कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ दी C14। 80% यानी कि A अपॉन A नॉट इज इक्वल टू 0.80। ठीक है, 0.80 ये इसका रेशियो है। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ओवरऑल तो हमें टाइम ही निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कितना होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो क्यों ना यहां से के की वैल्यू निकाल ली जाए। So K is equal to 0.693 and T half is already given to us, that is 5730। ठीक है, that is 5730। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, है ना। वैल्यू कैसी आएगी बेटा? वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी आएगी, राइट। तो यहां से हमारा K कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही हमारा K कैलकुलेट हो जाता है, पुट दिस वैल्यू इन दी फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किस में पुट कर देंगे हम इसको? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? T इज इक्वल टू 2.303, है ना। और 2.303 हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नेचुरल लॉग के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा टाइम आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे एंड फॉर्मूला की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, ऊपर हमारा आता है A नॉट अपॉन A। ठीक है, क्या हो जाएगा? A नॉट अपॉन A। अभी जो मैंने रेशियो निकाला है ना, आप चाहो तो उस रेशियो के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड बिना उस रेशियो के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट कैसे? कैसे? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसको अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल गए एंड ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब बस वैल्यू पुट करो। T इज इक्वल टू 2.303, K की वैल्यू है हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय 5730 लॉग। हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम कितना मान के चलते हैं? 100%। ये फिक्स है, हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 100% मान के चलते हैं। तो यहां पे भी हमने 100 मान लिया। खर्च कितना हो गया भाई? 80%। और रिमेनिंग की बात करते हैं हम, तो इनिशियल हमारे पास इतना था, फाइनल हमारे पास इतना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 1 जा 4। ठीक है, ठीक, कैरी गया तो 1 2, तो 4 2 जा 8। तो समथिंग 1.2 के आसपास हमें लॉग देखने के लिए मिलेगा। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 एंड लॉग 2 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? यस, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.30। तो समथिंग इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.5 के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कितना देखने के लिए मिल जाएगा बेटा? 1.5 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पे टफ पार्ट क्या है? यू हैव टू डू दी कैलकुलेशन बाय योर ओन। आपको बेटा यहां पे कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी और बिना कैलकुलेटर यूज किए आपको इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, एंड देन आप मुझे आंसर बताएंगे जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप बताओगे मुझे कि क्या आपका सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1845 ईयर्स, 1845 ईयर्स, ये यहां पे हमारा t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर t। आगे समझ में, तो इतने ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ इतने ईयर्स हमें अप्रोक्सीमेटली यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? एंड क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखो क्वेश्चन इजी है, फर्स्ट ऑर्डर का हमें हाफ लाइफ एंड फर्स्ट ऑर्डर का हमें टाइम कैलकुलेट करना था, बट कैलकुलेशन इज क्वाइट टफ। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप एक बार करना और फिर मुझे बताना कि आपसे हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे बेटा हमने क्वेश्चन 3.14 कर लिया है कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।